अगर मैं आपसे कहूं कि दुकानदार ने सारी पोल पट्टी खोल दी मोदी की। अरे वो मोदी जो एक दुकान पर आए थे झालमुरी खाने, दुकानदार ने खुद बता दिया कि देखो भैया, जो आप देख रहे हो सच्चाई वो नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है आप जानकर हैरान हो जाओगे। काफी लोग ये सोच रहे हैं कि मोदी जी आए, गाड़ी से उतरे और तुरंत आकर यहां पर झाल मूरी खाने लगे। अब काफी लोग इस पर कटाक्ष कर रहे हैं, काफी लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, काफी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को तो झाल मूरी बोलने आता ही नहीं है। असल में ये किस्सा कहाँ का है? तो ये किस्सा वेस्ट बंगाल का है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहा है और आपके मोदी जी वेस्ट बंगाल में झाल मूरी खाने में बिजी हैं। पूरी दुनिया अभी ईरान अमेरिका युद्ध में बिजी है, आप और हम भी बिजी हैं। मोदी जी झाल मूरी खाने में बिजी हैं। मोदी जी आते हैं और दुकान पर खड़े होते हैं और झाल मूरी कहते हैं, झाल मूरी है, और उसके बाद पैसा वैसा देते, कहते हैं जो सबसे अच्छा वही बनाना। और यहाँ पर काफ़ी बातचीत होती है, मैं बातचीत अभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और झाल मूरी बनवाते हैं, खाते भी हैं और बगल वाले को खिलाते भी हैं, और प्याज वाज लहसुन वसुन भी डलवाते हैं। अब ये प्याज और लहसुन मैंने आपको क्यों बताया इसके बारे में याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे काम आएगा और यहीं पर ही भी पूरा मुद्दा फंस जाएगा। यहाँ पर ट्विटर पर ये ट्वीट भी करते हैं, झाल मूरी ब्रेक इन झारग्राम, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर एक ठो जगह है झारग्राम, वहीं पर झाल मूरी खाने जाते हैं आपके मोदी जी। बगल में बहुत सारी औरतें खड़ी रहती हैं, वो तो पागल हो जाती हैं, मोदी जी झाल मूरी खा रहे हैं। तो उसके बाद कुछ बच्चों को भी झाल मूरी खिलाते हैं और उसके बाद ट्विटर पर देख सकते हो इस तरीके से ये पोस्ट करके डालते हैं। अब अगर आप ये इंटरनेशनल लेवल पर देखोगे तो ये अच्छी बात है, मैं आपको रियल बता रहा हूं, क्योंकि अभी सारे दुनिया के जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं ना, वो इस तरीके से नॉर्मल जगह टहल घूम कर दिखा रहे हैं। देखो एक यहाँ पर नॉर्मल जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो नॉर्मल घूम टहल सकते हैं, इतनी आज़ादी है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर तो अच्छी बात है, लेकिन नेशनल लेवल पर, क्योंकि आप और हम तो हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर ही बात करते हैं ना, आज एक बार नेशनल लेवल पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं, दुकानदार पूछता है भैया थोड़ा प्याज वाज डाल दें, तो कहते हैं हाँ डाल दो। कहते हैं हाँ हम प्याज खाते हैं, बस दिमाग नहीं खाते। उसके बाद काफी लोग इस पर भी कटाक्ष करते हैं। फिर उसके बाद एक जगह ये भाषण दे रहे होते हैं और मोदी जी ममता बनर्जी की पार्टी को कहते हैं कि कब से उनकी सरकार है, लेकिन अभी तक यहाँ पर बेरोजगारी खत्म नहीं हो पाई। लोग यहाँ से पलायन करते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं। लोग 15-15 साल पढ़ाई करते हैं और उसके बाद बाहर जाकर कहीं 2 वक्त की रोटी के लिए या थोड़ी सी छोटी सी नौकरी के लिए इधर उधर भटकते हैं। अब मोदी जी ऐसा कह रहे हैं, वो भी नौकरी के बारे में। भैया आप नौकरी के बारे में ना ही बात करी तो अच्छा है। नौकरी ना मिलने की वजह से, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो, हर जगह आपकी सरकार है, डबल बुलडोजर, डबल इंजन चल रहा है। 10-20 साल से बिहार के अंदर इन्हीं की सरकार है, एनडीए की। लेकिन बिहार के अंदर अभी क्या रियलिटी है वो सबको पता है कि कितनी नौकरियां हैं तो कितनी नहीं है। यहां पर दुकानदार ने कैसे पोल खोली, जब दुकानदार से पूछा गया तो भैया ये पता चला कि दुकानदार भी बिहार से आया हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर झाल मूरी बेचने। नौकरी नहीं मिली तभी तो आया हुआ है। तो जब ये बताता है बंदा कि मैं बिहार से हूं, तब पोल पट्टी खुलती है। हाँ भैया, बिहार के लोग यहाँ पर पलायन करके आए हुए हैं ताकि झाल मूरी बेच सके। उसके बाद काफी लोग सोच रहे हैं कि मोदी जी आए, नॉर्मली इस तरीके से खड़े हो गए और खाने लगे, कुछ नहीं, 2-4 बॉडीगार्ड थे। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी थी। मोदी जी जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि वो वहां की ऑडियंस से कनेक्ट कर सके वेस्ट बंगाल से। अभी ऐसा यूपी या बिहार या दिल्ली के अंदर हो जाए तो दिल्ली वाले, बिहार वाले, यूपी हा, लेकिन यहां पर जब आएंगे ना तो वो यहां वाली चीज खाएंगे, यूपी बिहार वाली, वेस्ट बंगाल वाली नहीं खाएंगे। वेस्ट बंगाल में झाल मूरी जो है वो नॉर्मली बिकता है। वहां पर जैसे आप जाते हो कि यहाँ पर एक ठो, ए भैया ये नमकीन दे दो, चाय के साथ खानी है, जीरा दे दो, टोस्ट दे दो, खाना है। यहाँ पर झाल मूरी नॉर्मल है तो ये झाल मूरी खाते हैं। तो इस तरीके से ये ऑडियंस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई होगी, ऐसे ऐसे जाना है, ये आपको बोलना है। अब आप खुद बताइए, मोदी जी हैं, ठीक है, अब ऐसा पता चला कि मोदी जी की, अब ये फोटो देख रहे हो,
अब ये मोदी जी के अंदर से फोटो ली गई है दुकानदार की। अब किसी भी दुकानदार की भाई साहब इतनी अच्छी से तो सजावट नहीं रहती जैसी इनकी सजावट है। ये पूरी दुकान बनाई गई होगी, मतलब दुकान वहां से पहले होगी, वहां पूरी सजावट हुई होगी, इन सब ऑडियंस को बुलाया गया होगा, आप लोग को ऐसे ऐसे करना है, ये सब फिक्स रहता है। ऐसा मत सोचिए कि मोदी जी उतरे कहाँ भी कहाँ गए, ये सच्चाई नहीं होती। जाकर उनसे पूछिए, कुछ कुछ को तो 500-500 में तो बुलाया गया होगा, मोदी जी आ रहे वही बगल में बस खड़े हो जाइएगा, कहिएगा मोदी जी हमें भी दे दीजिए झालमुरी। रियलिटी ये है। आज ही हम मोदी जी वीडियो देखेंगे तो पक्का उड़वा देंगे। 2 वीडियो हमारी उड़वा कर रखे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ही उड़वा कर रखी है हमारी 2 वीडियो। एक बार सच्चाई 2 वीडियो में पोल खोले थे, पूरा सच बोल दिए थे, 2 वीडियो उड़ गई, ये भी उड़ जाएगी। तो शुक्रिया अदा करिए, आप देख ले रहे हैं पहले। फिर यहाँ पर अब कुछ लोग कटाक्ष करते हैं। क्या करते हैं कि झालमुड़ी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, बहुत अन्य जगह भारत के अंदर लोकप्रिय ये व्यंजन है। ये कोई और नहीं बल्कि कृति आजाद कहते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी इतना भी नहीं मालूम उनको कि भाई साहब इसे क्या कहा जाता है। सुन लो, इनका झालमूली कह रहे हैं, बल्कि इसका नाम झालमुड़ी होता है। मतलब चलो, अब ये तो बकवास वाली बात हो गई ना, गलती से निकल गया होगा मुंह से। फिर उसके बाद कुछ लोग कहते हैं साहेब मणिपुर में झालमुड़ी खाने कब आएंगे, क्योंकि मणिपुर के अंदर वाकई में ही बहुत दिक्कत वाली बात, अब बहुत प्रोटेस्ट और बाकी अन्य चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी तक मणिपुर के अंदर नहीं गए। काफ़ी ऑडियंस मणिपुर की है आपकी और हमारी। बहुत सारी ऑडियंस कहती है कि एक वीडियो मणिपुर के ऊपर बना दीजिए ताकि जनता के बीच जाए वो वीडियो, लोग देखें। लेकिन माफ़ कर दीजिएगा यार कि जो मैं अभी तक नहीं बना पाया, लेकिन आने वाले समय में बना दूंगा, क्योंकि यार बहुत वीडियो बनानी पड़ जाती है तो बना नहीं पाता, उतना टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन हाँ, वादा करता हूँ पक्का मैं मणिपुर पर बनाऊंगा। फिर उसके बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रचार के दौर जो झारग्राम में एक दुकान पर जाकर झालमुड़ी खाई और दृश्य काफी दिलचस्प और लोगों का ध्यान खींचने वाला था। उसके बाद मोदी जी लंबे समय से डिजिटल इंडिया प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो कैश में भुगतान देते हैं क्योंकि 20 रुपये देते हैं। अब तक उनका समर्थकों के बीच ये धारणा की थी वो भैया लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन अब ये जो मिथ था वो भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब लोग भाई साहब इतनी छोटी छोटी चीज पर भी नोटिस कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। मोदी जी खुद पगला गए, अरे मोरे मायरे, मतलब मैं प्याज खा लिया दिक्कत हो गई। अभी हाल फिलहाल जो नेपाल का भी नया प्रधानमंत्री बना है, एक ठो रैपर है, वो भारत के ऊपर खूब कटाक्ष कर रहा है, कह रहा है कि भारत से जो गाड़ी आएगी उसके ऊपर ये लगेगा, वो लगेगा, ड्यूटी चार्ज लगेगा। लेकिन मोदी जी झालमुड़ी खाने में बिजी हैं। फिर उसके बाद दुकानदार से पूरी बातचीत की जाती है, जिसका नाम विक्रम राम के दुकानदार पर बिहार का रहने वाला है। तो ये खुद बताता है मैं बिहार का हूँ, नौकरी नहीं मिली तो यहाँ आया हूँ। और मोदी जी एक जगह के जाकर कहते हैं कि नौकरी। अब देखो, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, वहाँ सब इन्हीं की ही सरकार है। बात करते हैं नौकरी की, लीक हो जाता है एसएससी का पेपर, रेलवे का पेपर। बात करते हैं भाई साहब वेस्ट बंगाल की। लेकिन बहरहाल अब क्या कहना, आप सबको वैसे ही सच्चाई पता है। लेकिन जो सच्चाई इस मतलब जो वीडियो ये निकाले थे उसकी क्या सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दिया। इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज़ अच्छी है, अच्छा जाएगा कि भाई साहब इंडिया में देखो लोग इतना नॉर्मली रहते हैं, प्रधानमंत्री भी किसी भी दुकान पर जा सकते हैं, लोग दुनिया इस तरीके से देखेगी। लेकिन भारत के अंदर सच्चाई क्या है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। देखो, मैंने सही वाला पक्ष भी बताया, गलत वाला भी पक्ष बताया, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर। अब आप क्या सोचते हो आप बताइएगा। लेकिन हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। लेकिन हाँ, वीडियो अगर देख लियो तो धन्यवाद एक बार कह दीजिए, क्योंकि ये पक्का डिलीट हो जाएगी। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।